अपशब्द लिखने वालों को अपना कद देखना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए, अपना हैसियत देखना चाहिए, तब किसी पर आप आरोप या प्रत्यारोप कर सकते हैं या अपशब्द लिख सकते हैं। नीलम देवी को हम गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। भूमिहार नेता आशुतोष कुमार जी हैं। स्वागत सर मेरा चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, नीतीश कुमार जिस तरह से एनडीए की सरकार बनाए, उस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? अब नीतीश कुमार तो एनडीए की सरकार बनाए, एनडीए के साथ उनका बहुत पुराना रिश्ता है और लगभग नीतीश कुमार का 20वां साल का कार्यकाल चल रहा है। 20 साल में लगभग 17 साल एनडीए के साथ में रहे हैं। अब ये नीतीश कुमार जी की व्यक्तिगत मजबूरी रही हो कि दल बदलते रहते हैं, कभी राजद की तरफ चले जाते हैं, कभी भाजपा की तरफ चले जाते हैं। ये नीतीश कुमार की व्यक्तिगत समस्या है। अब क्या है वो अंदरूनी है, वो अलग अलग समय पे अलग अलग समस्या होती, लेकिन सरकार चल रही है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं कहना है हमारा। बढ़िया काम हो बिहार के लिए, बस यही कहना है। नीलम देवी को एनडीए में जाना, और कुछ लोग जिस पार्टी से प्रेरित हैं वे सोशल मीडिया पर अपशब्द लिखते हैं। देखिए, अपशब्द लिखने वालों को अपना कद देखना चाहिए, अपनी औकात देखनी चाहिए, अपना हैसियत देखना चाहिए, तब किसी पर आप आरोप या प्रत्यारोप कर सकते हैं या अपशब्द लिख सकते हैं। नीलम देवी को हम गेम चेंजर के रूप में देखते हैं। नीलम देवी और अनंत सिंह जी की वजह से एनडीए की सरकार की वापसी हुई है बिहार में। यदि ये लोग नहीं होते तो भाजपा के भी 10-10, 12-12 विधायक गायब थे और जदयू वाले भी गायब थे। तो ये लोग, इनके सहयोग से ही सरकार बनी है और मुख्य भूमिका में रहे हैं ये लोग, और इसी वजह से बिहार में आज एनडीए की सरकार है। तो एनडीए वालों को तो खास करके इनके प्रति बहुत कृतज्ञता दर्ज करानी चाहिए अपनी तरफ से। सर, 60 साल बाद जिस समाज से आप अथी हैं, जिस समाज के आप नेता हैं, मुख्य पद पे आए हैं, लेकिन नेता नहीं है, नेता वाला कोई लूर लक्षण गुण है नहीं, लेकिन हाँ, समाज के लिए लड़ रहे हैं तो समाज का बेटा कहलाने का अधिकारी हैं और हम चाहते हैं कि समाज इसी रूप में देखे। ये खुशी की बात है कि विगत 12-14 वर्षों का जो लगातार संघर्ष हुआ है समाज के युवाओं के द्वारा, यहाँ से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, झारखंड, हर जगह एक समाज को जागरूक करने का सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से जो प्रयास हुआ है वो फलीभूत होता दिख रहा है, बिल्कुल हुआ है। और उप ही सही, लेकिन मुख्यमंत्री पद 60 साल के बाद इस समाज के कोटे में आया है। नेता प्रतिपक्ष के रूप में इस समाज के लोगों को जगह दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष 2-2 बार इस समाज के लोग बने हैं। तो निश्चित रूप से देखिए, जब संघर्ष होगा तो परिणाम आएगा ही आएगा। हाँ, थोड़ा समय लगेगा। अब आज ही हम पेड़ लगाएं तुरंत फल नहीं देगा ना, समय लगता है। अब क्या है, अब राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से समाज हमारा समृद्ध हुआ है, आगे बढ़ा है। इसकी चर्चा जो 30-40 वर्षों से मेन स्ट्रीम से बाहर हो चुका था, कोई पार्टी, कोई नेता इस समाज का नाम लेने को तैयार नहीं था। अब देखिए कि केवल थोड़ा सा नजर हम लोग टेढ़ा किए, वो चाहे उपचुनाव में, परशुराम जयंती में, एमएलसी चुनाव में, सुशील मोदी जी 3-3 दिन तक लगातार ट्विटर पे भूमिहार 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 लिखते रहे। द टाइम्स ऑफ इंडिया में हमने पढ़ा कि भूमिहारों की नाराजगी पर भाजपा में मंथन चल रहा है। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हमारा समाज आपको वोट लगातार दिया है, राष्ट्र हित में, धर्म हित में साथ हैं, लेकिन स्वयं को इग्नोर करा के नहीं, अपने बाल बच्चों का गला घोट कर नहीं, अपने अधिकार के साथ कोई समझौता नहीं। जो हमारी परंपरागत सीटें हैं, चाहे वो लोकसभा की हो, चाहे विधानसभा की हो, चाहे एमएलसी की हो, चाहे राज्यसभा की हो, वो हमको चाहिए ही चाहिए। इसी शर्त पे आपके साथ है, नहीं तो जो हमारी बात करेगा उसके साथ जाएंगे। और यही हमारा शुरू से रहा है और आज भी यही स्लोगन है हमारा। सर, आप जाति जनगणना को विरोध किए थे और आपका समाज में विरोध किया था, और विजय सिन्हा जी भी विरोध किए थे और बोले थे प्रखंड लेवल पे जारी किया जाए। तो आप अभी मांग कर सकते हैं उनसे? अब हम तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि यदि इसमें निष्पक्षता आप दर्शाना चाहते हैं कि नहीं, ये बिल्कुल सही है। आज तो नीतीश कुमार जी जिन्होंने आदेश किया था जाति जनगणना कराने का, वो तो एनडीए के साथ में है। तो विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, तो हम तो उनसे कहेंगे कि आप जरा कान में उनको धीरे से कहिए कि उसको पंचायत स्तर पर सार्वजनिक करवाइए, सोशल मीडिया पर, गूगल पर डलवा दीजिए। हमको यदि डाउट है, हम कह रहे हैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से, कहने कि मेरे घर पर कोई जातीय जनगणना कर्मचारी नहीं आया, तो मेरे घर का सर्वे किसने किया भाई? और आपको एक गूगल डॉक फॉर्म मिल जाएगा मेरे फेसबुक सोशल मीडिया अकाउंट पे। हमने एक बनाया था ऐसे ही देखने के लिए कि भाई कितने लोगों के घरों पर नहीं आए हैं लोग जाति जनगणना कर्मचारी। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 72 घंटे के भीतर हमने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया एक फॉर्म, उसमें मोबाइल नंबर, सिग्नेचर, आधार कार्ड नंबर सब कुछ डालने का ऑप्शन है, और अपना आधार कार्ड, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर के साथ 72 घंटे में
8,000 से अधिक लोगों ने अपना डिटेल भरा कि मेरे घर पर जातीय जनगणना का कोई कर्मचारी नहीं आया। अब बताइए, ऐसे लाखों लोग हैं बिहार में जिनके घर पर कोई पहुंचा नहीं। तो अब तो इसको, मुझे डाउट है, हम वो डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो आप पंचायत स्तर पर सर्वे रिपोर्ट आप जारी कर दीजिए। हम अपना गूगल पर जाकर देख लेंगे कि मेरे घर का सर्वे हो चुका है भाई, इतना नंबर। ठीक है, आप मेरे घर नहीं, हो सकता है मेरे गांव के वार्ड से पूछ लिए होंगे, मुखिया से पूछ लिए होंगे, मेरे पड़ोसी से पूछ लिए होंगे, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा डाटा तो होना चाहिए। आप ऐसे ही कमरे में बैठ कर तय कर दिया कि फलनवा जाति 2%, फलनवा जाति 1.5%, ई जाति 14%, ई जाति 18%, तो ये तो मनगढ़ंत वाली बात होगी ना। सर चूड़ा दही का क्या हुआ सर? चूड़ा दही तो अब सकरात में खाए थे आप लोग। खाएं तो सर। हाँ, तो चूड़ा दही तो हर साल चलता है, चूड़ा दही चलता रहेगा, जब तक इंसान का वजूद रहेगा तब तक चूड़ा दही चलता रहेगा। अब राजनीतिक चूड़ा दही की बात है, तो भाई हमारा चूड़ा तो बिल्कुल जैसा पहले था वैसे ही एकदम मंसूरिया धान का बहुत बढ़िया, एकदम खूब बढ़िया चूड़ा है। अब दही उस समय खट्टा हो गया था तो हम लोग अलग हो गए। अब दही वाले फिर अपना दही को ठीक करने में लगे हुए, फिर घूम के A to Z की बात कर रहे हैं, फिर कह रहे हैं कि अब के बाप हो गया है। तो बहुजन, अगड़ा, आधी आबादी और पुअर, तो एक तो हिंदी अंग्रेजी मिला के समीकरण बना है बाप वाला। तो ठीक है, अब आप केवल बात करने से नहीं होगी। आप जिस समय परशुराम जयंती के समय मंच पर आकर इस समाज से पूर्व में हुए गलतियों के लिए आप क्षमा भी मांगे, ये भी कहे कि हम आपकी बात करेंगे, आप हमको वोट दें या न दें, आपको उचित प्रतिनिधित्व मिलेगा, हम सबकी बात करेंगे, हम सबको साथ लेकर चलेंगे। मोकामा में आपने, शिवनार में आपने कहा कि यादव समाज से अपील है भूमिहार उम्मीदवार को वोट दीजिए, ठीक है, सब अच्छा था, लेकिन नीतीश जी के साथ जाने की आवश्यकता क्या थी? इतनी जल्दीबाजी आपको क्या थी? 2 साल और आप इंतजार कर लिए होते तो 2025 में आपको मुख्यमंत्री बनने से कोई रोकता नहीं, लेकिन आप गलत ट्रैक पर चले गए और उसका नतीजा हुआ कि आपके आसपास ऐसी मानसिकता वाले लोग भर गए कि आलोक मेहता जैसे लोग हावी हो गए आप पर। जिस परशुराम जयंती में, जिस बापू सभागार में आपने परशुराम जयंती में आकर सभी जातियों की बात की, सवर्णों के भी उचित भागीदारी की बात की, उसी बापू सभागार में आलोक मेहता के कार्यक्रम में आप ठीक 2 महीने के बाद आप जाकर कहते हैं कि 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। तो आप किसको शोषित किसको बता रहे हैं और शोषक किसको बता रहे थे? आप उन्हीं सवर्णों को शोषक बता रहे थे। और उसके बाद रामचरित मानस पर या राम मंदिर पर आपके मंत्री लगातार अनर्गल बयानबाजी करते रहे। वो भी शिक्षा मंत्री, बेहुदा मंत्री। कैसे बेहुदे को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए थे? कैसे निर्लज आदमी को आप शिक्षा मंत्री बनाए हुए थे? और उससे बड़ा निर्लज तो आप निकले कि आपने कभी उसके विरोध में स्टेटमेंट नहीं दिया, कभी चुप कराने का प्रयास नहीं किया। तो आप केवल एक वर्ग को खुश करके आप मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, ये तय है। जो सच्चाई है उसको बोलने की हिम्मत रखिए और अपने मंत्रियों, ऐसे निरंकुश मंत्रियों पर पहले अंकुश लगाइए, तब अन्य जाति या सभी जाति के लोग सपोर्ट करेंगे, तब आप A to Z की बात कीजिए, तब अच्छा लगेगा। सर आपका एक पार्टी है सर, राजपा, इस बार लोकसभा चुनाव लड़ेगी? देखिए, कोई भी 4,000 से अधिक दल रजिस्टर्ड है, इलेक्शन कमीशन की साइट पे आप देखिएगा, तो सब पार्टी चुनाव लड़ने के लिए रजिस्ट्रेशन हुआ है सबका। हम लोग भी पार्टी बनाए हैं, 2020 में भी विधानसभा चुनाव लड़े हैं, 43 सीटों पर लड़े हैं और आगे भी तैयारी चल रही है। खास करके जो हमारे समाज की बहुलता वाले क्षेत्र है वहां पर हम लोग तो निश्चित रूप से अपनी उपस्थिति लगातार दर्ज करवा रहे हैं। पिछले 5 साल में हम लोग चुनावी मेढक नहीं है कि केवल चुनाव के समय खड़े हो जाते हैं कि पार्टी टिकट दे दी, जनता वोट दे देगी। हम लोग जनता के बीच रहते हैं। अब बात रही लोकसभा की, तो जिन क्षेत्रों में हम लोगों ने ज्यादा काम किया है, जहां लोगों की डिमांड है, और पार्टी की जो हमारी कार्य समिति है, जो इलेक्शन कमेटी है, ये आपस में बैठकर तय करेगी कौन कौन सीटों से चुनाव लड़ना है। लेकिन चुनाव तो लड़ना है, निश्चित रूप से लड़ेंगे। अब एक सीट पे लड़ेंगे कि सब सीट पे लड़ेंगे, तो पार्टी को तय करना है और सारे आला कमान के लोग बैठकर तय करेंगे। सर CTET में जो EWS का छात्र, उसमें 5% छूट देना चाहिए कि नहीं सर? ये तो सबसे पहली बात है कि जिस समय तेजस्वी उप मुख्यमंत्री थे और राजद कोटे में ही आपको शिक्षा विभाग था, और आप देखिए 1 साल पहले इनके ही शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का बयान आया था कि EWS कोटा को लागू किया जाएगा सीटेट में।
ठीक है, और उसी शिक्षा मंत्री के कार्यकाल में उनके स्टेटमेंट के खिलाफ जाकर उस कोटे को हटा दिया गया। तो इससे बड़ी निर्लजता और क्या कह सकते हैं? क्यों नहीं दिया जाएगा? किसी की बपौती है क्या? किसी की बपौती है? कोई देकर एहसान करेगा क्या? अब ओबीसी को यदि रिजर्वेशन मिला है, एससी एसटी को रिजर्वेशन मिल रहा है, तो एहसान नहीं है, आप उनको हक दे रहे हैं ना। तो ईडब्ल्यूएस या गरीब सवर्ण छात्रों को दे रहे तो एहसान कर रहे हैं। तमिलनाडु से लेकर जम्मू कश्मीर तक प्रोटेस्ट हुआ है, भारत बंद हुआ है, 3-3 बार बिहार हमारे ही संगठन के नेतृत्व में बंद हुआ है। 2500 से अधिक हमारे संगठन के कार्यकर्ताओं पर आज भी अलग अलग थानों में एफआईआर दर्ज हुआ है। पटना के डाक बंगला चौराहा पर 10,000 की संख्या में हम लोग लाठी खाए हैं, हमारे शरीर पर भी 100 लाठी का निशान था। ये कोई मतलब ये हम लोगों को भीख नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों ने अधिकार छीना है। और यदि आप ऐसे ही हमको अनदेखा कीजिएगा तो हम लोग राष्ट्रवादी सोच के लोग हैं, हम लोग मतलब उस विचारधारा के नहीं है कि हम सरकारी संपत्ति को क्षति पहुंचाए, राज्य के संपत्ति को क्षति पहुंचाए या देश की संपत्ति को क्षति पहुंचाए। लेकिन आप व्यक्तिगत हमारे समाज को क्षति पहुंचाइएगा तो फिर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे, रेल रुकेगा, रोड रुकेगा, हाईवे खुदेगा, पटरी उखड़ेगा, और तब फिर नहीं देखेंगे कि कहां नुकसान हो रहा है और कहां फायदा हो रहा है। इसलिए इस समाज को वापस उग्र होने के लिए विवश न किया जाए। हम यही कहेंगे, यदि मुख्यमंत्री तक हमारी आवाज पहुंचती है या जिनके भी पास भी आज वो मंत्रालय है वहां तक मेरी आवाज पहुंचती है, हम उनसे कहेंगे कि जो हमारा अधिकार है आप चुपचाप दीजिए, हम आपसे कोई बहस फालतू नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जो मिला हुआ है वो अधिकार यदि छीनिएगा, आप यदि किसी को 2 रोटी दे रहे हैं और उसको छीनिएगा तो दुगनी ताकत से आप पर प्रहार करेगा ना, बचाव भी करेगा। आप ईडब्ल्यूएस का कोटा जरा बंद करके देखिए, ये ओबीसी का कोटा जरा छीन कर देखिए, एससी एसटी का कोटा छीन कर देखिए। तो एससी एसटी के खून में करंट दौड़ रहा है, ओबीसी के खून में करंट दौड़ रहा है, वो सब प्रोटेस्ट कर रहा है और हमारा खून क्या पानी हो रखा है? हम लोग प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं? जब प्रोटेस्ट कर देंगे तो फिर पानी पिला देंगे। इसलिए करें कि जो हमारा हक है वो दीजिए, हमें कोई मतलब नहीं है कि एससी एसटी को क्या मिल रहा है, ओबीसी को क्या मिल रहा है या किसको क्या मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सबको दीजिए ना भाई, हम तो सबकी बात करने वाले लोग हैं, लेकिन हमको भी दीजिए, हमारा जो अधिकार है वो हमें भी मिलना चाहिए। किसी का भी अधिकार का हनन हम नहीं चाहते हैं, सबको जो हक मिल रहा है, हम लोग ओबीसी के साथ में, हम लोग ईबीसी के साथ में, हम लोग एससी के साथ में, हम लोग एसटी के साथ में, हम लोग माइनॉरिटी के साथ में, लेकिन हम लोग ईडब्ल्यूएस के साथ में भी है, हम लोग जनरल वालों के साथ में भी है। आने वाला पीएम कैंडिडेट किसको देखते हैं? अब भाई तो देश की जनता को देखना, अकेले हमारे देखने से क्या होगा? आपका विचार अब हम तो कैसे कह दें आपको कि हमारा विचार क्या है? वो जो विचार होगा वो सब देखा जाएगा उस समय। अब पीएम को देश की जनता जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। हम तो चाहते हैं कि जो सबसे बढ़िया हो वही पीएम बने, जो देश में युवाओं को रोजगार दे, जो देश को शांतिपूर्वक धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल रख कर चले, जो सद्भाव देश में बनाकर रखे, जो विदेशों में अच्छी नीतियां विदेश में बनाए, जो अच्छे अच्छे लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को मंत्रालय दे, जिसके कार्यकाल में हमारा देश आगे बढ़े, जो दुश्मनों के सामने झुके नहीं, जिसके कार्यकाल में हमारे सैनिकों पर अत्याचार न हो, हमला न हो, ऐसे प्रधानमंत्री हमको चाहिए। सर कुछ क्वेश्चन है जनता से। एक नालंदा जिला है सर, नालंदा जिला में खास जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिस जाति से आप हैं वो जाति के बहुत से नेता वहां निकले हैं, पर किसी खास जाति को वहां बढ़ावा दिया जा रहा है। देखिए, नहीं कहना चाहिए मुख्यमंत्री बारे में, लेकिन वो केवल एक ही जिला के और एक ही जाति के मुख्यमंत्री हैं, वो पूरे बिहार के मुख्यमंत्री नहीं है। आप केवल नालंदा घूम लीजिए और पूरा बिहार घूम लीजिए, 37 जिला और घूम लीजिए और एक नालंदा घूम लीजिए, आपको फर्क नजर आ जाएगा। आप बाकी जातियों का आंकड़ा देख लीजिए, ब्लॉक में, स्वास्थ्य विभाग में, पीएचडी में, नगर निगम में या जिस भी विभाग में, थाना में, और 2% आबादी वाले का जो नीतीश जो सरकारी जाति है आज के डेट में, उनका सरकारी नौकरी का आंकड़ा देख लीजिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा। तो हम तो उनको बिहार का मुख्यमंत्री या सभी जाति सभी धर्म का मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है, हम उनको एक जिला का और एक जाति का मुख्यमंत्री मानते हैं। युवा के कहना है सर कि इस बार आशुतोष भैया को संसद में चुनाव लड़ना चाहिए। नहीं, हम तो कई बार कह चुके हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो आवाज कैसे समाज की उठाइएगा? आवाज उठा रहे हैं। आज देखिए, आवाज उठाने का कितने लोग संसद में हैं, बहुत लोग हैं ना। एससी एसटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लात मारकर अध्यादेश लाया जा रहा था, तो कितने लोग आवाज उठाए थे? एक भी उठाए थे?
तो आवाज उठाने के लिए संसद में पहुंचना कोई जरूरी नहीं है, विधानसभा पहुंचना कोई जरूरी नहीं है। यदि आपकी आवाज में दम है, ताकत है, तो आप बाहर से भी उन बहरों के कान तक अपनी आवाज पहुंचा देंगे। तमाचा जोर का होना चाहिए, तमाचा ऐसा होना चाहिए कि कई वर्षों तक गूंजता रहे। धीरे से फूकिएगा तो गुदगुदी नजर आएगा। इसीलिए हाँ, लोग जाएं, हम लोग यही जहां भी जाते हैं तो उस तरह के लोगों का चयन करते हैं जिसके भीतर जज्बा हो। जज्बा केवल जाति को लेकर नहीं, हम लोग श्री बाबू, स्वामी सहजानंद सरस्वती जैसे, राजनारायण जैसे लोगों को अपना आदर्श मानते हैं। सभी जाति को लेकर, दलितों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, सबको लेकर चलें। हम भी सबको लेकर चलेंगे, लेकिन एक वर्ग को छोड़ दिया जाता है बाकी पार्टियों को की तरफ से या बाकी नेताओं की तरफ से, उसकी चर्चा नहीं होती। हम उसकी भी चर्चा कर रहे हैं। ऐसा नेता चाहिए जो सभी जातियों के साथ साथ सवर्णों की भी बात करे और पूरे बिहार को विकास के रास्ते पर लेकर जाए। श्री बाबू वाला स्वर्णिम काल वापस लेकर आए और जो हमारा खोया हुआ सम्मान है, जो हमारा खोया हुआ गौरव है बिहार का, वो वापस लेकर आए। ऐसे लोगों की तलाश में है और उनको जितवाने के लिए हम लोग जी जान लगा देंगे। भविष्य में पार्टी जिसके साथ भी मिलकर चुनाव लड़े, चाहे एनडीए के साथ रहे, चाहे यूपीए के साथ रहे, चाहे कहीं रहे, लेकिन हम लोग वैसे लोगों का चयन जरूर करेंगे पूरे बिहार से जो खुलकर बोले। वहां जाकर बिल्कुल नपुंसकों की तरह बैठे रहे और हर बात पे गलत फैसला हो रहा है फिर भी मेज थपथपा रहे हैं, तो वैसे नपुंसकों को भेजने से क्या फायदा हो, तो पहले ही भरे पड़े हैं दुनिया भर के। सर, श्री बाबू को भारत रत्न क्यों नहीं मिल रहा? जिसका वोट फ्री का मिल जाएगा उसका भारत रत्न क्यों चाहिए? जिसका वोट फ्री में मिल रहा है उसको भारत रत्न क्यों चाहिए? ईबीसी का वोट नहीं मिलता है, अति पिछड़ा का, अति पिछड़ा वोट चाहिए। नीतीश जी के साथ वापस गठबंधन भाजपा वाले क्यों किए? भारतीय जनता पार्टी के लोग सर्वे करवाए थे लोकसभा चुनाव को लेकर और बिहार में पता चला कि अभी भी नीतीश जी के साथ में अति पिछड़े समाज के बहुत सारे लोग, कई प्रतिशत लोग खड़े हैं। 36% आबादी है अति पिछड़े की। तो एक तो नीतीश जी को मिलाना, ऊपर से भारत रत्न जो कि नीतीश जी की पार्टी मांग कर रही थी, उसी को लेकर भी पटना में एक बड़ा जनसभा का भी आयोजन किए थे और जनसभा के आयोजन के ठीक एक दिन पहले नीतीश जी के साथ डीलिंग हो गया और कर्पूरी जी को मिल भी गया। तो अच्छी बात है, कर्पूरी जी इसके हकदार थे, डिजर्व करते थे। लेकिन श्री बाबू के सामने, श्री बाबू के कद देखकर जहां नेहरू जी घबराते थे, श्री बाबू जिन्होंने बिहार को उस समय जब एकदम संसाधन विहीन हमारा देश था, अंग्रेज लूट कर चले गए थे, तब वो बिहार में कितने उद्योग धंधा लगाए, गत्ता फैक्ट्री, जूट मिल, चीनी मिल, बहुत तरह का कितने शिक्षण संस्थान खोले। बिहार को उस समय विकसित राज्यों की श्रेणी में सबसे ऊपरले पायदान पर लेकर गए। उनके किए गए काम को आज संरक्षित नहीं रख पाए लोग और लोहा सड़ रहा है और जमीन ऐसी करोड़ों लाखों एकड़ जमीन ऐसी परती पड़ा हुआ है, लोहा बेच बेच कर लोग सोनपापड़ी खा रहा है। और उस श्री बाबू को लोग भुला दिया जा रहा है केवल इसलिए क्योंकि इनकी जाति का वोट हमको नहीं चाहिए, ऑलरेडी मिल रहा है, इनको मनाने की। तो सब कुछ जाति नहीं होता है। हम लोग श्री बाबू, एक बात और कहना चाहते हैं कि श्री बाबू को भारत रत्न मिले, ये बहुत अच्छी बात है और मिलना ही चाहिए, मिलना ही चाहिए। यदि उनके आत्मा में थोड़ी भी जगह होगी, थोड़ी भी अंदर से इंसानियत बची होगी, जो लोग भी तय करते हैं, तो श्री बाबू जैसे लोगों को भूलना नहीं चाहिए। लेकिन एक बात कहते हैं कि ये श्री बाबू किसी भारत रत्न के मोहताज नहीं, श्री बाबू देश रत्न थे, श्री बाबू बिहार रत्न थे, हैं और आगे भी रहेंगे। श्री बाबू हमारे दिलों में, बिहार के लोगों के दिल में, देश के लोगों के दिलों में पहले भी बसे हुए थे, आज भी बसे हुए थे और आगे भी बिल्कुल सितारे की तरफ चमकते रहेंगे। आपका आने वाला कार्यक्रम सर? अभी तो 23 तारीख को यानी परसों बरबीघा में एक कार्यक्रम है, बरबीघा हटिया मोड़ पे सहारा जो मॉल है उसी में कार्यक्रम है। और 25 तारीख को एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हम लोगों का है, समस्तीपुर का सबसे भूमिहार बहुल क्षेत्र बोला जाता है कल्याणपुर विधानसभा। हालांकि वो पिछले 40 साल से आरक्षित है। देखिए दुर्भाग्य, 70,000 भूमिहार वोट है और 40 साल से वो सीट आरक्षित है। तो वहां हम लोग एक सम्मेलन अभी कर रहे हैं समस्तीपुर में, इसी 25 तारीख को, यानी कि 3-4 दिन के बाद। और उसके बाद लगातार अभी उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के खलीलाबाद में अभी वहां एक बड़ा स्तर पे कार्यक्रम है 9 मार्च को, जिसमें स्वामी दंडी अनंतानंद सरस्वती जी महाराज जी भी आ रहे हैं। वहां एक स्वर्ण सेना चलाते हैं, स्वर्ण आर्मी, भाई सर्वेश पांडे जी, वो सब भी रहेंगे। और उसके बाद 10 तारीख को फिर दिल्ली में, गुड़गांव में हम लोगों का होली मिलन है, फिर दिल्ली में है, उसके बाद फिर बिहार में है। आप बात दीजिए भैया। और नया अभी चल रहा है चैनल, अभी चल रहा है वीडियो में एक संदेश देना चाहेंगे कि देखिए, ये माइक पकड़ना
आम बात है, 1,500-2,000 का माइक मिलता है, ले लिए, और एक मोबाइल है, सबके हाथ में मोबाइल है, कर रहे हैं। लेकिन हम आप लोगों को सैल्यूट करना चाहते हैं अपनी तरफ से कि सच्चाई जनता के सामने आप लोग लाते हैं। जो बड़े चैनल्स हैं, नहीं कहना चाहिए नेता लोग बोलते नहीं है, नेता लोग इसलिए नहीं बोलते, उनके पार्टी का दबाव होता है। हमको किसी हम किसी पार्टी के दबाव में नहीं है, किसी नेता के दबाव में नहीं है। उनका सारा का सारा प्रोग्राम जो आप 24 घंटा देखते हैं किसी बड़े चैनल का, वो सब प्रायोजित होता है या पेड होता है। 3 लाख दीजिए और एक डिबेट बैठा लीजिए। अब डिबेट में किसको बुलाना है ये भी आप तय कर दीजिए, क्या सवाल पूछना है ये आप तय कर दीजिए। तो जो पेड है वो सच्चाई नहीं दिखा सकता, लेकिन आप लोग सच्चाई दिखाते हैं। तो ऐसे ही आप असली जो चौथा स्तंभ का जो फर्ज अदा कर रहे हैं, ये आप लोग जो खास करके यूट्यूब चैनल जो बनाए हुए हैं मीडिया के लोग, ये लोग अदा कर रहे हैं। और ऐसे निर्भीक होकर निष्पक्ष पत्रकारिता करते रहिए। जहां भी हम जैसे छोटे मोटे लोगों की आवश्यकता होगी, हम लोग आपके साथ खड़े हैं। चैनल पर बारे में, सब्सक्राइब के बारे में बोलिए। हाँ, ये भाई काफी मेहनत करते हैं और इनके चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे तरफ से हम भी आज कर देंगे इनके चैनल को सब्सक्राइब। धन्यवाद। धन्यवाद भैया।